हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका रामरूप शर्मा यूट्यूब चैनल में। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, जो कि क्लास 11 के पर्सपेक्टिव से बहुत 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 ज़्यादा बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि है ऑक्सीडेशन स्टेट। ये टॉपिक हमारा हर जगह यूज होता है, हर चैप्टर में यूज होता है। फॉर एग्जांपल रिडॉक्स रिएक्शन ले लो, या केमिकल बॉन्डिंग ले लो, या बहुत सारे केमिस्ट्री के फिजिकल केमिस्ट्री के चैप्टर है जिसमें ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट यूज होता है। और जो ये ऑक्सीडेशन स्टेट का कॉन्सेप्ट है, ये क्लास 12th में तो आप समझ लीजिए जेई की हर क्वेश्चन में यूज होगा। जिसको ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में नहीं पता, वो हमेशा 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 बाकियों से बहुत पीछे रह जाएगा। और ये बहुत ही इसे 2 पॉइंट्स में एक्सप्लेन करा जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा इजी और बहुत ही ज़्यादा सिंपल मैथमेटिक्स, सिंपल एल्जेब्रा है। इसके अलावा इसके अंदर और तो कुछ है ही नहीं। सिंपल एल्जेब्रा का उपयोग करना है ना। और जिसको सिंपल एल्जेब्रा नहीं आता वो जेई मेन क्या ही करेगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट का। इसमें सबसे पहला पॉइंट आता है। देखिए, पढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि अगर आप ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ रहे हैं, तो अगर आप 9th क्लास के हैं या अगर आप 10th क्लास के हैं, तो आप इसे पक्का पढ़ लीजिए, क्योंकि ये इतना आसान टॉपिक है कि आपको आराम से समझ आ जाएगा 100%। और आपको इतना आपका जो है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा कि आप जेई मेन के इसी साल के बहुत सारे क्वेश्चन निपटा दोगे। जेई मेन में मान लीजिए एट एन एवरेज एक सेशन में, मान लीजिए अभी अगस्त में पेपर हुए थे, तो अगस्त में 4 दिन पेपर हुए थे, 2 यानी कि करीब 8 पेपर थे। तो मान लीजिए सीधे सीधे ऑक्सीडेशन स्टेट से कम 6 पेपर में क्वेश्चन आए होंगे। यानी कि 75% प्रोबेबिलिटी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट का जो टॉपिक है उससे क्वेश्चन आने की। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और मैं आपको साफ साफ बता दूं, इसे डरने की कोई जरूरत है ही नहीं। बहुत इजी टॉपिक है और बहुत ज्यादा सिंपल टॉपिक है। और क्योंकि मैं इसे पढ़ा रहा हूं, तो ये बहुत ही ज्यादा, मैं एक ट्रिक बताऊंगा जो आपको हर जगह यूज करनी है ना। और इसके लिए आपको बस एक जो है इसका प्री रिक्विजिट है। प्री रिक्विजिट मतलब जो पहले से इसको पढ़ने से पहले जो आना चाहिए वो है, आपको अगर ये नहीं भी आते तो आप आज देख लीजिए ना, आपको पीरियोडिक टेबल के बारे में पता होना चाहिए। जो पीरियोडिक टेबल होता है ना, हमारी क्लास 10th की केमिस्ट्री की बुक में दिया हो रखा है, वो जिसमें 118 एलिमेंट्स होते हैं ना, ऐसे अलग अलग टाइप के ग्रुप्स होते हैं। हमारा पूरा पीरियोडिक टेबल दे रखा है हमारा एनसीईआरटी की बुक में। ठीक है, तो एनसीईआरटी से उसे देख लीजिए ना, वरना वो आपको इंटरनेट पे गूगल पे भी मिल जाएगा। पीरियोडिक टेबल को ये क्लास देखने के बाद एक बार देखिएगा, आपको आसानी होगी और वो बहुत अच्छा है और उसे पढ़ने में बहुत मजा आता है। देखिए, पीरियोडिक टेबल को पढ़ने में बहुत मजा आता है, तो ये आप इसको तो आप 100% कर लीजिए। कभी कभार जेई मेन में अगर आपको पीरियोडिक टेबल पूरा याद है तो आपसे क्वेश्चन उससे ही बन जाएगा। क्योंकि जो जेई मेन में, जो JEE मेन का जो आजकल का पेपर हो रहा है, उसमें जो है 10 क्वेश्चन आ रहे हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मिनिमम, जिसमें से 10 क्वेश्चन में से पीरियोडिक टेबल से लगभग लगभग मिनिमम 2 क्वेश्चन बनती है। जिसको पीरियोडिक टेबल पता है वो पीरियोडिक टेबल का सिर्फ मतलब लोकेशन, एलिमेंट्स की लोकेशन देख के बता सकते हैं कि वो जो है उसकी क्या प्रॉपर्टी होगी, है ना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको इस वीडियो में ऐसा लग रहा हो कि थोड़ी स्लो चल रही है, तो आप इसकी स्पीड 1.5x कर सकते हैं। ठीक है, मैं आराम से स्लो ही पढ़ाऊंगा ताकि सबको समझ आए, है ना। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट में। ऑक्सीडेशन स्टेट अपना होता क्या है, ठीक है। जो अपना ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जो कि बहुत ही ज्यादा एक इजी और एक मैं कहूंगा एक तरीके से ABCD है आपकी क्लास 10th और 11th और 12th की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, क्लास 11th और 12th की। और जेई, अगर आप जेई मेन का पढ़ रहे हैं तो ये आपको आना ही चाहिए। बोर्ड में आता हो ना आता हो, बोर्ड से किसको फर्क पड़ता है, लेकिन जेई मेन या फिर IIT के लिए आपको 100% से भी ज्यादा आना चाहिए। 100% से ज्यादा का मतलब इसका बेसिक तो पता होना ही चाहिए, साथ साथ में इसे कैसे अलग अलग जगह यूज करना है वो आपको आना चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट होता क्या है। तो मान लीजिए आप कोई भी कंपाउंड ले लीजिए। आपने कोई भी कंपाउंड ले लिया, मान लीजिए मैंने एक कंपाउंड ले लिया Fe2O3। आपने ये बहुत जगह सुना होगा, आपने 10वीं की केमिस्ट्री किताब में देखा होगा, आपने 9वीं की साइंस की किताब में देखा होगा। Fe2O3 जो कंपाउंड है, Fe2O3 जो आयरन और ऑक्सीजन का मिला के कंपाउंड बना है, उसमें हमसे पूछा जाएगा। आप इसको क्वेश्चन की तरह समझिए। ऑक्सीडेशन स्टेट की कोई वैलिड डेफिनेशन नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट को समझने के लिए आपको इसको एक क्वेश्चन की तरह समझना पड़ेगा। अभी Fe2O3 कंपाउंड है, इसमें अगर मैं आपसे पूछ लूं कि इसमें एलिमेंट्स कौन से है, तो बताइए मेरे को। आप साफ साफ बोलोगे एक इसमें Fe आयरन है, एक इसमें ऑक्सीजन है ना। अब आयरन ऑक्सीजन जो ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है, जो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है वो होता है एलिमेंट का। ऑक्सीडेशन स्टेट कोई इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट एक एलिमेंटल प्रॉपर्टी है, किसी एलिमेंट की होती है।
ठीक है, अब हम इसमें ही पूछ लेते हैं कि Fe2O3 में बताओ भैया कि जो ये Fe है, जो हमारा ये आयरन है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। हमसे पूछा गया है कि Fe2O3 में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। ठीक है, क्वेश्चन हमारा ये है कि Fe2O3 में आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। अब इस क्वेश्चन को तरीके करने का जो तरीका है बहुत सिंपल है और तरीके से ही आपको समझ आ जाएगा ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या। बेसिकली ऑक्सीडेशन स्टेट इज अ नंबर, ऑक्सीडेशन स्टेट इज अ इमेजिनरी नंबर। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट एक नंबर है ना, यही +1 +2 +3 -1 0 -2 +7 -+6 -+5 -+1, तो ये नंबर है। तो अब हम बात करते हैं Fe2O3 की। Fe2O3, ठीक है, अगर आपको ऑक्सीडेशन स्टेट का क्वेश्चन सोल्व करना है तो आपको एक जो इसमें सुप्रीम फैक्ट है, सबसे बड़ा जो ऑक्सीडेशन स्टेट के क्वेश्चंस का फैक्ट है वो है कि ऑक्सीजन जो ऑक्सीजन O एलिमेंट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -2 रहेगी। ठीक है, ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा -2 रहेगी। अब इसमें ऑक्सीजन भी आ गया, ऑक्सीडेशन स्टेट भी आ गया, तो थोड़ा अजीब हो गया, लेकिन ऑक्सीजन की हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट -2 रहेगी, है ना। अब Fe2O3 को मैथमेटिकली देख लो। Fe2O3 का मतलब ये हो गया कि Fe की मान लीजिए ऑक्सीडेशन स्टेट x है, O की तो हमने बताई दी -2 है, तो इसको लिख सकते हैं x इंटू Fe का क्या आपने यहाँ पे दे रखा है, इसके Fe के साथ का नंबर Fe के कितने एटम है, यहाँ पे 2 एटम है, एक कंपाउंड में Fe के 2 एटम है, Fe2, तो इसको लिख लेंगे x इंटू 2 यानी कि 2x प्लस यहाँ पे ऑक्सीजन के 3 है और -2 यानी कि 3 इंटू -2, 3 इंटू -2 कितना होता है यानी कि -6। तो जो ये नंबर आ रहा है 2 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Fe प्लस 3 इंटू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन, ये नंबर आपका आना चाहिए 0 के इक्वल। अब आप पूछोगे भैया 0 क्यों, क्योंकि जो ये हमारा कंपाउंड है इस पे चार्ज 0 है। जब चार्ज 0 है क्योंकि जब कंपाउंड में कोई चार्ज लिखा ही नहीं हुआ, इसका मतलब है इस पर कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब इस पर चार्ज 0 है, ये एक न्यूट्रल कंपाउंड है, ना ये पॉजिटिव है ना ये नेगेटिव है। मान लीजिए कोई कंपाउंड है, कुछ भी कोई कंपाउंड है इस टाइप का, उस पर कुछ बना हुआ है, -1 बना हुआ है, +1 बना हुआ है, तो उस पर चार्ज है। लेकिन अगर सिर्फ ऐसे कंपाउंड लिखा हुआ है इसका मतलब उस पर 0 चार्ज है। ठीक है, 0 लिख लो या सिर्फ ऐसे लिख लो, एक ही बात है। तो अब यहाँ से इसे मैथमेटिकली सॉल्व करना है, 2x प्लस -6 यानी कि -6 इज इक्वल टू 0। अब आप मेरे को यहाँ से बताओ कि x की वैल्यू क्या होगी। 2x हो जाएगा 6, ये दे देगा आपको कि x की वैल्यू हो जाएगी 3। ठीक है भैया, तो x की वैल्यू जो है यहाँ पे 3 आ चुकी है ना, x की वैल्यू यहाँ पे 3 आ चुकी है। इसका मतलब जो आयरन है जो यहाँ पे Fe है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट +3 है। आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे जो है +3 है और जो हमारा ऑक्सीजन है उसका ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे -2 है ना। अब आप इसे अगर रीचेक करना चाहते हो, तो ऐसे सोच लो, अगर आप दिमाग में करना चाहते हो कर लो या फिर लिखना चाहते हो लिख लो कि Fe2O3 में इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट मल्टीप्लाई कर देती है। तो Fe की +3 है तो Fe पे 2 है तो +3 इंटू 2 यानी कि +3 इंटू 2 हो गया +6, है ना, प्लस O3, O का 3 है और O की -2 है, 3 इंटू -2 -6 प्लस माइनस यानी कि माइनस, तो इसको सीधा सीधा लिख दो -6। अब 6 - 6 इज इक्वल टू 0 और असल में जो चार्ज है Fe2O3 पे वो भी 0 है। इसका मतलब ये बिल्कुल ठीक है। इसका मतलब जो हमारा Fe2O3 है उसमें आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो +3 है। आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट Fe2O3 में +3 आ चुकी है क्योंकि O3 -2 -6 Fe2 में +3 2 +6, तो आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है यहाँ पे +3 आ चुकी है। ठीक है, अब आप इसको समझ चुके होंगे कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। मैं थोड़ा दूसरे पेज पर और समझा देता हूँ। ऑक्सीडेशन स्टेट कुछ भी नहीं है, ऑक्सीडेशन स्टेट इज अ नंबर। ऑक्सीडेशन स्टेट एक नंबर है जिसको आप इमेजिनरी भी बोल सकते हो, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट जो है एक एलिमेंट जो होते हैं हमारे 118 एलिमेंट होती है उसकी प्रॉपर्टी है। ऑक्सीडेशन स्टेट किसी एलिमेंट की प्रॉपर्टी है, ये कोई इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं है। ऑक्सीडेशन स्टेट खुद कुछ नहीं होता, किसी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ना। कोई एलिमेंट है X, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, ऑक्सीडेशन स्टेट खुद कुछ नहीं होता। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट एक नंबर होता है, ये हमने पकड़ ली बात। ऑक्सीडेशन स्टेट इमेजिनरी है, ऑक्सीडेशन स्टेट एलिमेंट की प्रॉपर्टी है और एक ही एलिमेंट की, कोई भी एलिमेंट है मान लीजिए X ले लिया, उसकी
ऐसा भी हो सकता है सिर्फ वो एक ही ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे, ऐसा भी हो सकता है वो एक से ज्यादा करे, या ऐसा भी हो सकता है कि वो कभी कभी किसी किसी सिचुएशन में जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे, है ना, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे, या फिर ऐसा भी हो सकता है वो नेगेटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो करे। इसका मतलब ये है कि जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो पहली बात तो प्लस में भी हो सकती है, माइनस में भी हो सकती है, जीरो भी हो सकती है ना। जीरो का मतलब न्यूट्रल, जीरो का मतलब न्यूट्रल, जीरो मतलब कोई भी उस पर चार्ज यहाँ पे आ ही नहीं रहा है, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं अगले जो ऑक्सीडेशन स्टेट का नेक्स्ट पार्ट आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी मैं आपको एक जरा सा जो है रिव्यू, जो आपको ओवरव्यू अभी तक हुआ है उसका दे देता हूँ, है ना। ऑक्सीडेशन स्टेट एक नंबर है, ऑक्सीडेशन की स्टेट किसी एलिमेंट की होती है। कोई एलिमेंट अगर एक्स है तो वो अलग अलग कंपाउंड्स में अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं, है ना। मान लीजिए Fe2O3 है, यहाँ पे Fe कितना शो कर रहा था, +3 शो कर रहा था। मान लीजिए Fe3O4 है, यहाँ पे कुछ और शो करेगा, यहाँ पे +3 शो नहीं करेगा, है ना। तो अलग अलग कंपाउंड में अलग अलग जो है ऑक्सीडेशन स्टेट सेम एलिमेंट शो कर सकते हैं, है ना। लेकिन जो हमारा ऑक्सीजन है वो हमेशा -2 ही शो करेगा, हमेशा। अब 2-3 एक्सेप्शन तो होती ही है, वो अल्कली मेटल में जो एक्सेप्शन आती है ना। और एक थोड़े जो अल्कली मेटल होते हैं, जो ग्रुप 1 मेटल्स होते हैं, हेलिना करब से फरार, उसमें, और एक फ्लोरीन, इन दोनों में जो है थोड़ी बहुत एक्सेप्शंस आती है ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट की, वरना हर जगह इसके अलावा कुछ और है ऑक्सीजन के साथ तो उसकी हमेशा, ऑक्सीजन की हमेशा उधर -2 ही होगी, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं इस टॉपिक का इंपॉर्टेंस के बारे में, ठीक है। इंपॉर्टेंस के बारे में हम बात करते हैं। इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि अगर मान लीजिए कोई भी कंपाउंड है, मान लीजिए वाटर है, वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, वाटर होता है H2O। हमको पता है H2O पे चार्ज 0 है ना। H तो H पे 2 है, तो H की मान लीजिए x है तो 2x, O की -2 है, 2x - 2 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1, यानी कि हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आ गई +1, है ना। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आ गई -2, है ना। इसी तरीके से NO2 है, NO2 की NO2 में आप खुद निकालिए, O की -2 होगी, NO2 में O की -2 होगी तो -2 × 2 -4, तो N की +4 होगी, है ना। नाइट्रोजन की यहाँ पे +4 हो गई। अब मान लीजिए इसके अलावा कोई और कंपाउंड ले लीजिए, CO2 ले लीजिए, CO2 में भी यही वाला केस है, O की -2 × 2, यहाँ पे -4 ऊपर आ रहा है तो इस पर +4 आएगा, तो कार्बन की +4। तो कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी कंपाउंड हो, है ना, कैसा भी हो, वो बाइनरी हो, यानी कि उसमें 2 एलिमेंट से बन रहा हो, 3 से बन रहा हो, 4 से बन रहा हो, ऑक्सीडेशन स्टेट का ये सिंपल फॉर्मूला लगा के हम मैक्सिमम केसेस में सही ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल सकते हैं। अब कोई एक्सेप्शन हो, जैसे मैंने आपको बताया था फ्लोराइड्स की और अल्कली मेटल की ऑक्सीजन के साथ, तो वो आपको थोड़ा याद रखना पड़ेगा, वो हमारी क्लास 11th में आपको या 12th की NCERT में आपको मिल जाएगा। लेकिन जितना हमें जेई मेन के पर्सपेक्टिव से बेसिक पता होना चाहिए वो तो यही फॉर्मूला है, इसके अलावा ऑक्सीडेशन स्टेट का कोई फॉर्मूला है ही नहीं, ठीक है। अब हम बात करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट, हमने पढ़ ली। अब हम इसके एक नई चीज के बारे में बात करने वाले हैं, वो है ऑक्सीडेशन स्टेट की कुछ ट्रिक्स। ऑक्सीडेशन स्टेट हमने पढ़ लिया, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट की जो है हमें ट्रिक्स जो हमें पता होनी चाहिए। ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर हमें ट्रिक्स पता होंगी तभी हमें फायदा है, वरना क्या ही फायदा है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट का जो हमारा ये टॉपिक है, उसकी कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिकें हम यहाँ पे पढ़ेंगे, है ना, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से। एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये ट्रिक्स बहुत 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 ज्यादा जो है इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसीलिए हम इन ट्रिक्स को पढ़ेंगे और ये ट्रिक्स आपको हमेशा याद होनी चाहिए, ठीक है। अब हम ये स्पेशली JEE मेन ट्रिक्स, क्योंकि हम यहाँ पे इस चैनल पे JEE मेन की तैयारी कर रहे हैं, है ना। हमें बोर्ड से 10वीं के बोर्ड में तो ये आता ही नहीं, तो 10वीं के बोर्ड का इससे क्या ही लेना देना होगा, तो बोर्ड से इसका कोई लेना देना है नहीं ऑक्सीडेशन स्टेट का 10वीं के बोर्ड से। 12वीं के बोर्ड में काम का है, लेकिन 10वीं के बोर्ड में बिल्कुल भी काम का नहीं है। तो अगर आप सिर्फ बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं, है ना, अगर आपको बाकी किसी चीज में इंटरेस्ट नहीं है, तो आप
आपको ये फायदे का नहीं है। लेकिन अगर आपको 11वीं में जाके साइंस लेनी है, आपको जेई मेन आईआईटी की तैयारी करनी है, तो आपको ये आना ही होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर रहे थे जेई मेन ट्रिक्स के बारे में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए पीरियोडिक टेबल के बारे में कुछ, हमें पीरियोडिक टेबल की पोजीशंस पता होनी चाहिए। पीरियोडिक टेबल में सबसे पहले यहाँ पे एक ऐसा ग्रुप आता है जिसको हम बोलते हैं ग्रुप 1, जो कि होता है अल्कली मेटल्स। जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो हमें बोलते हैं ग्रुप 1। और जो अल्कली मेटल्स होते हैं उसको याद रखने का तरीका है हेलिना करब से फरार, है ना। हाइड्रोजन जो हमारा है, लिथियम हमारा है, सोडियम हमारा है, पोटेशियम हमारा है, रुबिडियम हमारा है, शीशम हमारा है, फ्रांशियम हमारा है। तो जो ये 1 2 3 4 5 6 7, ये जो हमारे 7 एलिमेंट है वो अल्कली मेटल कहलाते हैं ना। अल्कली मेटल क्यों कहलाते हैं वो आप 11वीं में पढ़ेंगे, उसका इससे कुछ लेना देना है नहीं। लेकिन हमने ही पढ़ा होगा, आपने ही पढ़ा होगा, ये अल्कली मेटल जो है ये पहले 7 एलिमेंट कहलाए जाते हैं। जो अल्कली मेटल्स होते हैं वो आपको हमेशा 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 आपको ये याद रखना है कि अल्कली मेटल्स जो होते हैं हमेशा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेंगे। अल्कली मेटल्स हमेशा +1 शो करेंगे, हमेशा +1 शो करेंगे, ये आपको बात याद रखनी होगी, है ना। अब आप समझ गए होंगे कि मैं ये क्यों कह रहा था कि ऑक्सीजन को अल्कली मेटल्स के साथ अलग सिनेरियो होता है ना, अलग सिनेरियो, क्योंकि अल्कली मेटल्स का भी अपना खुद का सिनेरियो है। पर इसमें आपको ये बात देखनी है, जब मैं अल्कली मेटल्स बोलता हूं तो हाइड्रोजन उसमें नहीं आता। हाइड्रोजन अल्कली मेटल की लिस्ट में आता है, लेकिन वो सही बताऊं तो अल्कली मेटल है नहीं। हाइड्रोजन की पोजीशन पे भी एक बहुत बड़ा कॉन्ट्राडिक्शन है, बहुत अलग अलग लोगों की अलग अलग राय है, तो हाइड्रोजन को मत काउंट कीजिए। जो ये लीना करब से फरार के 6 एलिमेंट है, ये जो 6 एलिमेंट है ये सारे हमेशा +1 ही शो करेंगे। अब आप पूछोगे भैया कैसे, ये भी समझा दो एक बार। तो सीधा सीधा सिंपल सी बात है। मान लीजिए कोई आपने कंपाउंड ले लिया, मान लीजिए हमने कोई कंपाउंड ले लिया Na2O2, सोडियम 2O2, Na2O2। अब आप तो बोल दोगे भैया ऑक्सीजन -2 शो करता है, लेकिन नहीं, मैंने कहा था ऑक्सीजन का अल्कली मेटल्स के साथ एक्सेप्शन होता है। अगर आप ये सोच के जाते हो कि अल्कली मेटल की +1 होती है, ऑक्सीजन की -2 होती है, तो अगर दोनों साथ में आ गए तो क्या करोगे, तो इसको प्रायोरिटी दोगे, अल्कली मेटल को प्रायोरिटी दोगे। अल्कली मेटल पहले आते हैं तो उसको प्रायोरिटी दोगे। अल्कली मेटल की मैंने कितनी बताई आपको, अल्कली मेटल की मैंने आपको बताई आपको +1, तो +1 × 2 यानी कि +2, 4 0, यानी कि यहाँ पे x × 2 कितना होना चाहिए, x × 2 -2 होना चाहिए, यानी कि x = -1। तो यहाँ पे O की -1 ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आ गई, है ना। 1 × 2 + -1 × 2 कितना होता है, गिनिए, 2 -2 यानी कि 0। तो यहाँ पे O की ऑक्सीडेशन स्टेट जो है -1 आ चुकी है। मैंने आपको पहले ही बताया था अल्कली मेटल और ऑक्सीजन में पहले आपको प्रायोरिटी अल्कली मेटल को देनी है, अल्कली मेटल की हमेशा +1 रहेगी। मान लीजिए हम बात कर लेते हैं पोटेशियम परमैंगनेट की। हमने बात करी पोटेशियम परमैंगनेट की KMnO4। तो इसमें अब तो आप सोचोगे यार ये तो इसमें ये एक अल्कली मेटल आ गया पोटेशियम, ये एक इसमें ऑक्सीजन आ गया, किसको प्रायोरिटी दे, अल्कली मेटल को प्रायोरिटी दो। तो पोटेशियम की आ गई हमारी भैया +1, है ना। ऑक्सीजन की, अब हमें ऑक्सीजन यहाँ पे ऐसा तो है नहीं सिर्फ पोटेशियम और ऑक्सीजन है, चार्ज इस पे हमें पता है 0 है, चार्ज इस पे 0 है। लेकिन यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि सिर्फ अल्कली और सिर्फ ऑक्सीजन है, अल्कली ऑक्साइड तो नहीं है ये तो एक तरीके से अल्कली प्लस ऑक्सीजन प्लस एक Mn यानी कि डी ब्लॉक एलिमेंट है। तो इसमें पहले इसको प्रायोरिटी देके इसको भी प्रायोरिटी दे दो, इसमें -2 लगा दो। तो +1 और -2 × 4 कितना हो गया, -8। 1 और Mn पे कोई नंबर तो है नहीं, तो इसके x मान लो। तो 1 - 8 + x = 0, x = 8 - 1 यानी कि +7। तो यहाँ में Mn की कितनी आ गई भैया, Mn की +7 आ गई। तो आपको हमेशा याद रखना है कि अल्कली मेटल को प्रायोरिटी दीजिए, है ना, और उसके बाद ऑक्सीजन को प्रायोरिटी दीजिए, ठीक है। और अगर ये दोनों सिर्फ साथ में ही है, अगर सिर्फ ऐसा ही बन रहा है Na2O2 बन रहा है, या ऐसे मान लीजिए कोई और मान लीजिए आपने मान लिया K2O आपने मान लिया, तो ये अल्कली मेटल है, ये ऑक्सीजन है, ये दोनों साथ में, इसका मतलब आप प्रायोरिटी देंगे अल्कली मेटल को। तो इसकी तो आ गए भैया +1, ऑक्सीजन में कोई नंबर नहीं है, इसकी मान लो x, तो
टू, है ना, K2O, 2 प्लस X इज इक्वल टू, एक सेकंड, मैंने यहाँ पे एक गलती कर दी है। मैंने यहाँ पे मैंने कंपाउंड का नाम गलत लिख लिया, K2O नहीं KO2, सॉरी, थोड़ी जल्दबाजी में गलती हो जाती है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। अगर आपको कहीं भी लग रहा है कि स्पीड थोड़ी स्लो हो या फास्ट हो, तो स्पीड स्लो फास्ट आप कर लीजिए, वहाँ पे ऑप्शन है यूट्यूब में। बिल्कुल, यूट्यूब बहुत बढ़िया एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है स्पीड की। मान लीजिए हमारे पास है K2O, तो फिर गलती कर दी, हमारे पास है KO2, है ना, नीचे आ जाते हैं, जगह यहाँ कम रह गई। मान लीजिए हमारे पास है KO2, तो KO2 का बताइए कितना होगा। KO2 में हम प्रायोरिटी देंगे अल्कली मेटल की, K की होती है +1, यानी कि +1 प्लस ऑक्सीजन की मान ली X, यानी कि 2 इंटू X इज इक्वल टू 0, यानी कि 1 प्लस 2X इज इक्वल टू 0, यानी कि 2X इज इक्वल टू -1, यानी कि X इज इक्वल टू -1/2, यानी कि ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पे आ गई बहुत ही अजीब सी, -0.5 -1/2। ये समझ लीजिए कितना अजीब सिनेरियो है। ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट जो -2 हुआ करती थी वो -1/2 आ गई, लेकिन यही अल्टीमेट रियलिटी है, यही सही है। तो KO2 में जिसको हम बोलते हैं पोटेशियम सुपर ऑक्साइड, यानी कि जब ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 हो, तो KO2 में क्योंकि अल्कली मेटल को प्रायोरिटी देनी, तो K पे आ गया +1, तो +1 आ गया, तो -1/2 जो है हमारी यहाँ पे हो जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑक्सीजन की। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं आगे, जो कि हमने एक ट्रिक पढ़ ली है, जो कि ट्रिक बहुत ही इंपॉर्टेंट थी कि हमेशा पहली प्रायोरिटी अल्कली मेटल को दी जाएगी, और अल्कली मेटल की जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो होती है +1। जो +1 जो है ऑक्सीडेशन स्टेट होती है अल्कली मेटल की, हमेशा इसको प्रायोरिटी दी जाएगी। अब नेक्स्ट आता है अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, जो हमारा ग्रुप 2 होता है। इसको आप ऐसे याद रखिए, बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, यानी कि बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, है ना, बेरियम, रेडियम। तो जो ये हमारे 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, ये हमारे ग्रुप 2 में आते हैं, और इसमें हमेशा आपको याद रखना है 6O की हमेशा +2 ही होगी। ग्रुप 2 है तो इसकी हमेशा ऑक्सीडेशन स्टेट +2 ही होगी। ये मैं इंक्लूडिंग बेरिलियम बोल रहा हूँ, इसमें सारे के सारे आते हैं, हाइड्रोजन एक्सेप्शन है, बेरिलियम एक्सेप्शन नहीं है। तो जो अल्कली मेटल है उसकी हमेशा +2 ही होगी। अब अल्कली मेटल का याद रखने का तरीका मैंने आपको बता ही दिया, वो होता है बेटा, मांगे, कार, स्कूटर, बाप, राजी, इन सबकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होती है ना। मान लीजिए CaO है, तो मैंने आपको पहले बता दिया, इसमें पहली प्रायोरिटी इसमें भी अल्कली मेटल को दी जाएगी, ऑक्सीजन को नहीं दी जाएगी। तो CaO में कैल्शियम की +2 है ना, ये तो ऑक्सीजन की -2 होगी, क्योंकि 2 - 2 = 0। तो ऑब्वियसली अल्कली मेटल्स की हमेशा +2 होगी, और इसमें प्रायोरिटी पहले अल्कली मेटल ऑक्साइड्स को देनी, अल्कली मेटल को देनी पड़ेगी, सॉरी अल्कलाइन अर्थ मेटल को देनी पड़ेगी। ये सारे क्या होते हैं, इन्हें बोलते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स, है ना। अब ये जो हमारा अगला और आखिरी एक्सेप्शन है, ये हमें नहीं, सेकंड लास्ट एक्सेप्शन है, जो एल्यूमिनियम है। एल्यूमिनियम के बारे में हमने बहुत कुछ पढ़ा होगा। एल्यूमिनियम जो होता है, जिसका एटॉमिक नंबर होता है 13, जो हमारा मैग्नीशियम के बाद जो आता है, हमारा एल्यूमिनियम, उसका जो एटॉमिक नंबर होता है वो 13 होता है। एल्यूमिनियम की हमेशा +3 होगी। एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +3 होगी, ये सच बात है। एल्यूमिनियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमेशा जो है +3 होने वाली है। अब इसका रीजन क्या है वो आप जब 11th क्लास, जब आप 12th में पढ़ेंगे P ब्लॉक, तब आपको समझ आएगा, उससे पहले आपको समझ नहीं आना उसका रीजन क्या है। तो आप अभी तो रट्टा मार लीजिए कि एल्यूमिनियम की जो है हमेशा इतनी ही होगी जितनी मैंने बता दी है। तो एल्यूमिनियम जो है, एल्यूमिनियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो हमेशा +3 होगी।
ठीक है, तो एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट हमने बोल दिया है +3 होगी। इसका मतलब ये है अगर Al2O3 है तो मैंने पहले ही बता दिया एक्सेप्शंस में हमेशा ऑक्सीजन के दूसरे वाले को प्रायोरिटी देनी है, यानी कि यहाँ पे एल्यूमिनियम को प्रायोरिटी देनी है। एल्यूमिनियम की +3 होती है ना, और यहाँ पे मतलब 3 × 2 आ गया 6, 6 + 3 × x आ गया 0, तो 3x इज इक्वल टू 6x इज इक्वल टू सॉरी 3x इज इक्वल टू -6x इज इक्वल टू -2। तो यहाँ पे ऑक्सीजन की -2 आ गई, और वैसे भी तो होना ही था ये तो 3 × 2 -2 × 3 यानी कि 6 -6 0, और ऑक्सीजन की वैसे भी -2 होती ही होती है, तो वो निकल के भी आ भी गई तो बिल्कुल पूरी सही बात है। तो Al2O3 तो एल्यूमिनियम की हमेशा +3 रहेगी। और आखिरी एक्सेप्शन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हमारा फ्लोरीन है उसकी हमेशा -1 होगी। एल्यूमिनियम की हमेशा +3 होगी, फ्लोरीन की हमेशा -1 होगी। इसका मतलब ये है कि कभी फ्लोरीन और ऑक्सीजन कभी साथ में आ गए तो ऑक्सीजन प्लस में होगा और फ्लोरीन माइनस में होगा, क्योंकि फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन द इंटायर पीरियोडिक टेबल। फ्लोरीन तो भैया मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये सबसे ज्यादा नेगेटिव है, तो सबसे ज्यादा इसमें ये रहेगा ही रहेगा। तो कभी फ्लोरीन और ऑक्सीजन साथ में आ गए किसी कंपाउंड में तो फ्लोरीन नेगेटिव में होगा और ऑक्सीजन पॉजिटिव में होगा। ऑक्सीजन के साथ कोई ऐसा एलिमेंट जिसके साथ वो नेगेटिव हो वो सिर्फ फ्लोरीन है, बाकी ऑक्सीजन के साथ कोई भी एलिमेंट है ऑक्सीजन हमेशा नेगेटिव में होगा, है ना। तो ये एक्सेप्शंस थी 4। मैं एक बार रिवाइज कर देता हूँ, इसके बाद ये क्लास जो है ऑक्सीडेशन स्टेट का टॉपिक खत्म हो जाएगा, और नेक्स्ट क्लास में हम प्रैक्टिस करेंगे, और उससे अगली क्लास में हम PYQ करके टॉपिक खत्म करेंगे। तो ये हमारी ये है कि अल्कली जो मेटल्स होते हैं, यानी कि ग्रुप 1 जो होता है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा +1 होती है। अल्कलाइन की यानी कि ग्रुप 2 की हमेशा +2 होती है। अल्कली की +1, अल्कलाइन की +2, एल्यूमिनियम की +3 होती है हमेशा। फ्लोरीन की हमेशा हमेशा ऑक्सीजन हो कोई भी हो उसके साथ उसकी हमेशा -1 होती है। तो अल्कली मेटल की +1, अल्कली मेटल की +1, अल्कलाइन की +2, अल्कलाइन की +2, एल्यूमिनियम की +3, एल्यूमिनियम की +3, फ्लोरीन की -1, और ऑक्सीजन इन 4 के साथ अगर कभी आ जाए तो हमेशा प्रायोरिटी इन 4 को देनी है। और इन 4 के अलावा कोई भी ऑक्सीजन के साथ अलग आ जाए, इनसे अलग कोई ऑक्सीजन के साथ आई तो पहले प्रायोरिटी ऑक्सीजन को देनी है, पहले -2 ऑक्सीजन में डालने, है ना। तो जो अगली हमारी क्लास है, तो जो हमारी अगली क्लास है ना, फिर रिवाइज कर लेते हैं। ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स, है ना, ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स की +1, ग्रुप 2 अल्कलाइन अर्थ मेटल्स की +2, एल्यूमिनियम की +3, फ्लोरीन की -1, ऑक्सीजन की -2। अगर ये 4 में से कोई भी ऑक्सीजन के साथ है तो पहले प्रायोरिटी इसको दो। अगर ऑक्सीजन के साथ कोई ऐसा है जो इनमें नहीं आता, यानी कि ऑक्सीजन के साथ ये 4 में से कोई एक भी आ रहा है तो पहले प्रायोरिटी इसको दो। ऑक्सीजन के साथ इनके अलावा कोई और आ रहा है तो पहले प्रायोरिटी ऑक्सीजन को दो। और ऑक्सीजन फ्लोरीन साथ में आ गया तो फ्लोरीन नेगेटिव रहेगा, ऑक्सीजन पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि फ्लोरीन को हम प्रायोरिटी देंगे। और हाइड्रोजन का आप याद रख सकते हो, हाइड्रोजन ज्यादातर केसेस में +1 होता है, लेकिन कहीं कहीं जहाँ पे मान लीजिए फ्लोरीन आ गया तो हाइड्रोजन नेगेटिव होगा। तो हाइड्रोजन -1 भी हो सकता है, लेकिन हाइड्रोजन मैक्सिमम केसेस में +1 ही दिखेगा आपको। तो ये आप याद रख सकते हैं, लेकिन ये पूरी तरह ठीक नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन फ्लोरीन के साथ आ गया तो उसे -1 रखना पड़ेगा हमको, क्योंकि हाइड्रोजन को हमें क्या बोलते हैं +1 रखना पड़ेगा हमें। तो हाइड्रोजन कहीं कहीं जो है नेगेटिव हो सकता है ना। ये बात आपको समझ नहीं आई होगी, मैं वापस क्लैरिफाई कर देता हूँ। मान लीजिए हाइड्रोजन और फ्लोरीन साथ में आ गए तब तो हाइड्रोजन पॉजिटिव ही होगा, फ्लोरीन नेगेटिव ही होगा, क्योंकि फ्लोरीन तो नेगेटिव ही होता है। लेकिन हाइड्रोजन ऐसा नहीं है कि हमेशा पॉजिटिव होगा, हाइड्रोजन कभी कभार -1 भी हो सकता है। आपको ये बात याद रखनी है, हाइड्रोजन कभी कभार -1 भी हो सकता है। हाइड्रोजन मैक्सिमम केसेस में मैंने आपको ऊपर बताया, हाइड्रोजन जो है मैक्सिमम केसेस में +1 होता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो हमेशा +1 होगा, वो -1 भी हो सकता है। तो हाइड्रोजन को इसमें काउंट ना करिए। हाइड्रोजन मैक्सिमम केसेस में +1 रहेगा, लेकिन हाइड्रोजन कभी कभार -1 भी हो सकता है, वो आप समझ जाएंगे जब आप क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो इसी के साथ ये जो क्लास है ऑक्सीडेशन स्टेट की वो है खत्म होती है। ऑक्सीडेशन स्टेट इतना ही है जेईई मेन के अंदर। बाकी नेक्स्ट क्लास के अंदर जो क्लास हमारी 2 है, इसका जो सेकंड पार्ट है, उसके अंदर हम बेस्ट जो है करीब करीब 15 से 20 क्वेश्चन हम लगाएंगे प्रैक्टिस के लिए। और क्लास जो हमारी थर्ड क्लास है उसमें हम PYQ कर लेंगे जेईई मेन के पिछले 4 साल के, यानी कि 2018, 19, 20, 21
और इसी के साथ हमारा ऑक्सीडेशन स्टेट का टॉपिक पूरी की पूरी आपकी इंटायर जेई और आईआईटी प्रिपरेशन के लिए पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, और ये वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक कीजिए और कमेंट कीजिए कि आपको ये कैसा लगा। प्लीज बताइए कि कैसा लगा, क्योंकि हम बहुत मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, वीडियो बना रहे हैं, हर दिन आपको पढ़ा रहे हैं, तो प्लीज कमेंट भी करिए, है ना। और थैंक यू।